हेलो गाइस, मैं हूँ शादा एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे सास्के के ऑल फॉर्म्स के बारे में, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि सास्के ने कौन से फॉर्म में किस शिनोबी को सरपास किया था। आप लोग सास्के को तो जानते ही होंगे, वही साइड कैरेक्टर नारुतो का बेस्ट फ्रेंड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो गाइस मुझे सपोर्ट दिखाना, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन टोमोई शारिंगान, ये है सास्के का फर्स्ट फॉर्म। आपको उचिया मैसेकर तो याद ही होगा। जब सास्के देर रात को घर आ रहा था, सारे विलेज में कोई नहीं है और सभी शिनोबी मरे हुए हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और लास्ट में इटाची उसे अपने गेंजुत्सु में डाल देता है और उसे अपनी रियलिटी दिखाने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि सारे विलेज के लोगों को इटाची ने मार दिया है, तभी उसका वन टोमोई शारिंगान जाग जाता है। अब अगला आता है टूटोमोई शारिंगान। टोमोई शारिंगान यह हमें तभी दिखाया जाता है जब हाकू और सास्के फाइट करते हैं। और इसकी एबिलिटी थी, कितनी भी स्पीड को सास्के देख सकता था और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। सेकंड टोमोई शारिंगान होने के बावजूद भी सास्के हाकू से हार जाता है। और ये वाले एपिसोड में तो काफी मजा आता है। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ। पाता है सास्के का थ्री टोमोई शारिंगान। आपको याद है नारुतो और सास्के का फर्स्ट फाइट? जब सास्के विलेज छोड़कर जाता है, तब नारुतो उसे रोकता है। नारुतो देखता है कि सास्के विलेज छोड़कर जा रहा है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे जाते हुए देख काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। नारुतो सास्के को एक जोरदार पंच मारता है और उसे समझाने लगता है ओरोचिमारू के साथ नहीं जाने। इसी फाइट के दौरान फर्स्ट टाइम सास्के अपना थर्ड टोमोई शारिंगान अवेकन करता है और सास्के थ्री टोमोई शारिंगान के साथ नारुतो का कुरामा चक्रा बूस्ट को इजीली टक्कर दे रहा था। जब सास्के नारुतो के छाती में छेद कर देता है अपने चिदोरी से और ज्यादा ही खुश होने लगता है। देख के हैरान हो जाता है। नारुतो अपने बॉडी को इजीली हील करने लगता है विद टू टेल चाकरा। सास्के नारुतो को इस फॉर्म में देखकर काफी ही ज्यादा डर जाता है। जब नारुतो उस पर वार करता है और उसी पत्थर के अंदर घुसा देता है, तभी लिटरली सास्के फर्स्ट टाइम सेकंड कर्स्ड मार्क को यूज करता है। नारुतो टू टेल मोड विथ रासेंगान और सास्के विथ सेकंड कर्स मार्क विथ चिदोरी। दोनों जन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते। बीच में बहुत बड़ा धमाका होता है। लास्ट में सास्के जीत जाता है। इस फाइट का एंड होता है और लिटरली इस एपिसोड में तो हमें गूज बम्स ही आ गए थे। अब आता है अगला फॉर्म, नारुतो शिपुडेन सास्के। बेसिकली इस फॉर्म का नाम हमें एनिमे में नहीं बताया गया है, पर हम इसका नाम रखेंगे नारुतो शिपुडेन सास्के। ये फॉर्म हमें तब दिखाया गया था जब नारुतो सास्के से 3 साल बाद मिलता है। उसे गुस्से में बोलने लगता है कि विलेज वापस जाने के लिए, पर सास्के नहीं मानता। वो बोलता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा भाई इटाची है, मैं उसे मारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। फिर सास्के नारुतो को बोलता है कि अगर तुम मुझे ढूंढने की जगह अपना टाइम ट्रेनिंग पर दिए होते तो तुम अभी बहुत ताकतवर होते। और उसी के कुछ देर बाद सास्के नारुतो के पीठ में तलवार घुसाने ही वाला होता है, तभी साई उसे बचा लेता है और सभी मिलकर सास्के पर वार करते हैं। सास्के अकेले ही सब पर भारी पड़ जाता है और सभी को हरा देता है। और अपना सास्के कितना बैड है वो तो हमें दिख ही गया था और लिटरली इस एपिसोड में तो गूज़बम्प्स ही आ गए थे। फिर नारुतो सास्के से हारने के बाद कुरामा के पास आता है उसकी पावर मांगने के लिए। सास्के लिटरली वहां भी पहुंच जाता है और सास्के को देखकर कुरामा को मदारा की याद आ जाती है उसकी आंखों को देखकर। और इस फॉर्म में सास्के प्रेजेंट टाइम के नारुतो, काकाशी, यामाटो सभी को सरपास कर देता है। अब आता है अगला फॉर्म, नारुतो शिपुडेन सास्के विद ओरोचिमारू पावर। और इस फॉर्म में सास्के और ओरोचिमारू की पावर मिक्स हो जाती है। और इस फॉर्म में सास्के लिटरली ओरोचिमारू के सारे स्नेक को डिफेंड कर पा रहा था और उसे खत्म भी कर देता है। वो तो ओरोचिमारू बीमार होता है, तब सास्के उसे ऑब्जर्व करता है, उसका फायदा उठाता है। बल्कि ओरोचिमारू हार नहीं मानता और उसे अपने गेंजुत्सु में डालकर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। और उसे लगता है कि वो सास्के को इजीली हरा देगा अपने इस गेंजुत्सु के यूनिवर्स में। ओरोचिमारू उचिहा के पावर को हल्के में लेने लगता है। फिर सास्के उसे उसकी औकात दिखा देता है, उसके पूरे गेंजुत्सु के यूनिवर्स को बदल के रख देता है, अपने यूनिवर्स में बदल देता है। अपने ओरोचिमारू को ऑब्जर्व भी कर लेता है। जब सास्के ओरोचिमारू को हरा के जाता है, तब काबुतो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सास्के अकेले ही ओरोचिमारू और काबुतो दोनों को हरा सकता था और हरा भी देता ओरोचिमारू को। और इस एपिसोड में भाई हमें दिख ही जाता है कि सास्के का ऑरा कितना ज्यादा है। अब आता है सास्के का अगला फॉर्म, कर्स मार्क स्टेट 3। अगर आपको याद हो, सास्के ने इस फॉर्म को यूज किया था देदारा के अगेंस्ट। और ये वाला फॉर्म बाकी सब कर्स मार्क 1, 2 से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस फॉर्म में सास्के की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इस फॉर्म में सास्के देदारा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। देदारा भी अपने क्लोन से सास्के को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। इस फॉर्म में सास्के अपने हाथों को भी रीजनरेट कर पा रहा था।
और दोस्तों सास्के ने इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके इटाची को खत्म कर दिया था। वो अलग बात है कि इटाची बीमार था, उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इस फाइट में सास्के के अगेंस्ट अपनी जान दे दे। सास्के ने लिटरली देदारा को बहुत गंदी तरीके से मारा था, उसे इस तरह मजबूर कर दिया कि उसे अपने आप को ब्लास्ट करना ही पड़ा। लेकिन सास्के ने स्नेक का इस्तेमाल किया और वो बच निकला। और गाइस इस फाइट के बाद हमें सास्के का ऑरा दिख ही गया था। अब आता है सास्के का मांगेक्यो शारिंगान वाला फॉर्म। और भाई सास्के का मांगेक्यो शारिंगान तब अवेकन होता है जब उसे उचिया में से करो इटाची की सच्चाई के बारे में पता चलता है। और फिर सास्के डिसीजन लेता है कि उसका टारगेट अब लीफ विलेज होगा और वो लीफ विलेज को खत्म करके ही मानेगा। और भाई फिर सास्के 5 का ये समिट में घुस जाता है। उसी वक्त हमने सास्के की एबिलिटी तो देख ही ली थी, उसके अमातेरासु की। भाई वो लिटरली एक आंख से अमातेरासु को कंट्रोल कर पा रहा था और दूसरी आंख से अमातेरासु का इस्तेमाल कर पा रहा था। और भाई हमने इसका एक झलक देख ही लिया था कि सास्के जब 5 कागे समिट में राइकागे से लड़ता है तो भी उसे गारा ही बचा लेता उसके अमातेरासु से, वरना वहीं पे वो खत्म हो जाता है राइकागे। और भाई फिर हमें सास्के की सबसे बैडेस्ट एंट्री देखने मिलती है 5 कागे के बीच। वो बात अलग है कि सास्के हार जाता है और हार के मरने ही वाला होता है कि ओबुटो उसे बचा लेता है। और भाई इसका एक और झलक हमने सास्के वर्सेस नारुतो के फाइट में देखा ही था, जब सास्के अपने मांगेक्यो शारिंगान से अमातेरासु को कंट्रोल कर पा रहा था और उसे अपने अकॉर्डिंग शेप दे पा रहा था लाइक एरो। भाई फिर हमने इसका एक और झलक देखा था डांसो वर्सेस सास्के के फाइट के दौरान, जब सास्के अपने अमातेरासु से लिटरली सुसानो बना पा रहा था और सास्के सुसानो के साथ डांसो की बहुत गंदी मारता है। अब आता है सास्के का अगला फॉर्म इंटरनल मांगेक्यो शारिंगान। ये है मांगेक्यो शारिंगान का अगला फॉर्म। मांगेक्यो शारिंगान अनलॉक करने के बाद और भाई सास्के फिर लिटरली इंटरनल मांगेक्यो शारिंगान को अवेकन करता है बाय इम्प्लांटिंग इटाची आए। और इंटरनल मांगेक्यो शारिंगान अवेकन करने के बाद सास्के की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ सास्के की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, वो एक पहले से ज्यादा ताकतवर सुसानो क्रिएट कर पा रहा था। और हाँ भाई, सास्के इंटरनल मांगेक्यो शारिंगान पाने के बाद बहुत कूल और बैडस दिखने लगता है। भाई अब आता है सास्के का अगला फॉर्म सेज ऑफ सिक्स पाथ विद रेनेगान। और भाई सास्के रेनेगान को अवेकन करता है फ्रूट ग्रिड निंजा वॉर के दौरान। और सास्के को अवेकन करने के लिए होगुरोमा का चक्रा चाहिए होता है जो उसे मिल जाता है। हागुरोमा सास्के को 6 पाथ का चक्रा देता है। सास्के को 6 पाथ का चक्रा मिलने के बाद सास्के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन जाता है नारुतो वर्स का। और नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोजुत्सु रिनेगान को भी अवेकन करता है। फिर हमने सास्के की ताकत फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान देखा था, जब सास्के और नारुतो मिलके मादा की वाट लगा देते हैं। बाद में जब मादारा इन्फिनाइट सुकियोमी को कास्ट करने वाला होता है तो सास्के और नारुतो मिलके उसे रोकते हैं। बात करते हैं सास्के की एबिलिटी के बारे में, जिससे सास्के अपने रिनेगान के साथ लिटरली खुद को और दूसरे को टेलीपोर्ट कर पा रहा था, दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर पा रहा था। और फिर बाद में वो कुरामा और सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेता है और सभी का चक्रा ले लेता है। फिर चुबाकू टेंसु का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक होकागे बन पाए और होकागे इतना ताकतवर हो पाए। और भाई सास्के को पता नहीं कि उतना चूल क्यों मचती रहती है, कभी वो अपना विलेज छोड़ के जाता है, कभी नारुतो से झगड़ा करता है, कभी टेल बीस्ट का चक्रा ले लेता है। भाई अब बात करते हैं सास्के की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में। सास्के इसे तब अनलॉक करता है जब सारे टेल बीस्ट का चक्रा ले लेता है। और भाई इस मोड का नाम था इंद्रा मोड। और भाई इस फॉर्म में सास्के लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो नारुतो के इंद्रा मोड को टक्कर दे पा रहा था। फिर सास्के लिटरली एक ही बार में फ्लाइंग सुसानो बना लेता है। और भाई फिर सास्के नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरो यूज करता है बाय द नेम इंद्रा एरो। फिर भाई टक्कर देने के लिए नारुतो भी शिनसुरिकन का इस्तेमाल करता है ताकि वो सास्के को हरा सके। भाई इस फाइट में नारुतो और सास्के एक दूसरे को इक्वल टक्कर देते और अपना अपना हाथ गवा देते। और फिर ये वॉर खत्म होने के बाद सास्के और नारुतो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। और यही थे भाई सास्के के सारे फॉर्म। और जाते जाते मुझे ये भी बता देना कि आपका फेवरेट कौन सा कैरेक्टर है नारुतो वर्स में, और आपको सास्के का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।